इस समय चंद्रयान 3 एक ही झटके में चांद की तरफ आगे बढ़ गया है। बस अगले कुछ ही घंटों में विक्रम लैंडर चांद पर होगा। इस समय चंद्रयान 3 उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां हर बीत रहे घंटे के साथ चांद से इसकी दूरी लगातार कम हो रही है। चांद पर पहुंचने की आखिरी गिनती शुरू हो चुकी है। इसरो ने लास्ट प्रोसीजर में लैंडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। चंद्रयान का विक्रम लैंडर और propulsion मॉड्यूल अलग हो चुके हैं। अब लैंडर को अपनी मंजिल सामने दिखाई दे रही है, लेकिन आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसी पड़ाव पर चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसी कारण इस समय इसरो वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर ने propulsion मॉड्यूल को गुड बाय कहा और खुद आगे की तरफ बढ़ गया। 16 अगस्त को चंद्रयान ने 5वें ऑर्बिट में प्रवेश किया था, जिसका आकार 153 गुना 163 किलोमीटर था। इसके बाद चंद्रयान को और कोई ऑर्बिट चेंज नहीं करना था, क्योंकि ये इसका आखिरी ऑर्बिट था। इसी ऑर्बिट में घूमते समय लैंडर और propulsion मॉड्यूल को अलग होना था और इसी के साथ लैंडिंग प्रोसीजर भी शुरू होना था। ये इस मिशन के सबसे मुश्किल टास्क्स में से एक था, इसीलिए इसे परफॉर्म करने से पहले इसरो वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और 17 अगस्त दोपहर 1 बजे इस काम को किया गया, जिसमें सिर्फ एक बटन दबाते ही विक्रम लैंडर और propulsion मॉड्यूल अलग हो गए और इसी के साथ इस मिशन का लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो गया। इसके आगे विक्रम लैंडर की डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट करनी थी, जो 18 अगस्त को किया गया। इस दिन शाम को 4 बजे इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर में मौजूद इंजन चालू किए और लैंडर को इसके नीचे के ऑर्बिट में धकेल दिया और लैंडर इस समय अपने ऑर्बिट को और छोटा करके चांद के चक्कर लगा रहा है, जबकि propulsion मॉड्यूल अभी भी चांद की 5वीं कक्षा में चक्कर काट रहा है। असल में ये propulsion मॉड्यूल अगले कई सालों तक चांद के इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा और आगे आने वाले मिशंस और रिसर्च में हेल्प करेगा। वहीं विक्रम लैंडर की लैंडिंग प्रक्रिया इसरो ने शुरू कर दी है और इस समय ये चांद से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है और आगे इसरो इसी तरह धीरे धीरे डी ऑर्बिटिंग करता जाएगा और जब चांद की सतह से इसकी दूरी आधा किलोमीटर से भी कम रह जाएगी, तब लैंडर अपनी लैंडिंग साइट को आइडेंटिफाई करेगा और सही जगह मिलते ही उसकी तरफ बढ़ जाएगा। असल में विक्रम लैंडर इस समय चांद की ग्रेविटी की मदद से नीचे की तरफ गिर रहा है और इसके बूस्टर विपरीत दिशा में फायर करके इसके नीचे गिरने की गति को धीमा कर रहे हैं। इसी की मदद से लैंडर को स्टेबल रखा जा रहा है और साइंस की भाषा में इसे ही सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। इस समय विक्रम लैंडर इसमें मौजूद कंप्यूटर सिस्टम या ऑटो पायलट मोड पर आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चंद्रयान अपने आसपास के हालातों का अंदाज़ा जो चंद्रयान लगा सकता है वो पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक नहीं लगा सकते, और दूसरा पृथ्वी से दी गई कमांड लाखों किलोमीटर दूर मौजूद चंद्रयान तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। इसी कारण लैंडिंग के अंतिम चरण में लैंडिंग का सारा काम ऑटोमेटिक रखा गया है ताकि विक्रम लैंडर का AI खुद एक्शन ले सके। ये AI एक इंसान जितना ही काबिल है, मानो इंसान खुद उसमें बैठकर कमांड कर रहा हो। आप लोग चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।